एक वर्कशॉप हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कशॉप था। बीवी कारन साहब जो अभी नहीं रहे, मेरा दोस्त है, आपका भांजा, ऐसे ऐसे कोई रिलेशन निकालता, आप मुझे इस पिक्चर में ले लो, मैं ये रोल छोड़ दूंगा। तो उन लोगों ने बताया कि अब वो लड़का वैसा है, वो ना थोड़ा सा वीक है यार, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्वानंद भाई के साथ तो काफ़ी काम बाद में भी किया, वहाँ भी बहुत मिलना मुलना बहुत होता। यशपाल भाई बहुत आते थे, मुकेश तिवारी। 5,000 रुपये प्रेम लेता है ना कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी काम को, वो 5,000 रुपये में हम कर देंगे। राज जी के ऑफिस के बाहर एक वॉचमैन बैठा करते, तो वहाँ जाके हम दे दिए। मैंने कहा अच्छा रोल है ना दादा, फालतू नहीं करूँगा। अरे तू आप तो सही, तो फिल्मिस्तान यार, वो जाना ही पड़ेगा। वो तो रमेश तुरानी आ गए, भाई आप तो कर दीजिए, लड़का 16 दिन से बैठा है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ तो उसके साथ वो प्रियंका को ले आती है और मैं अपने साथ शाहिद को ले जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा रूम पार्टनर है। गुल्लक में भी आप थे, कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बहुत प्यारी सीरीज मानी गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं एम बोले तो इस वक्त मुंबई में है और यहाँ हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं। हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं, जैसा आपको पता ही होगा, कई एपिसोड आ चुके हैं सिनेमा वाले। उसके साथ साथ हम कलाकारों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई रिमोट एरिया से आने के बाद मुंबई शहर में 2-2 दशक तक काम करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनका करियर इतना ग्रूम हो जाता है। वो कई लोगों का सहारा बनते हैं, कई लोगों को मतलब कई लोग उनको देख कर सीखते हैं कि यार इस आदमी ने भी तो एक जर्नी तय की है, इतने बड़े शहर में बाहर से आकर हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ आज विश्वनाथ चटर्जी हैं, जिनको प्यार से उनके सर्कल में लोग विशु कहते हैं। मुझे आज ही यहाँ आके पता चला। आपने इन्हें तमाम फिल्मों में और सीरीज़ में देखा होगा। पंचायत का 4th सीज़न आ रहा है, उसमें भी आप इनको देखेंगे। तो इनकी जर्नी, इनका काम, सिनेमाई काम, सीरीज़ वगैरह का काम और आने वाले काम के बारे में इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया, आपका भी स्वागत है। राइट, थैंक यू। कैसे चल रहा है? अभी सीज़न आ रहा है 4th पंचायत का, तो कब आपका इसका शूट वूट रैप हुआ था, कैसा रहा था उस वक्त माहौल, और क्या है इस वक्त आपका कुछ इसमें नया, कुछ पता हो, कुछ शेयर कर सकते हो आप? शेयर एक्चुअली क्या है, मैं सच बताऊं कि वो हमने लास्ट ईयर की थी या जनवरी के समय में की थी। तो वो 3 दिन का ही 3-4 दिन के लिए गए थे। कुछ सीक्वेंस है, पुलिस वाला हूँ उसमें, क्या नया कुछ जो आपका पहले और तीसरे सीजन में रोल था। हाँ, वही वाला है। उसमें कुछ जगह डाउट्स आते हैं, वैसे ही टाइप का है। और कहानी बाकी लोगों के थ्रू आगे बढ़ती है, इंसिडेंट्स होता है। तो उसमें जाके जब कोई भी तरह का किसी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी, वैसे ही जगह पर पहुंचना, वैसा ही टाइप का है। और इतने दिन पहले कर चुके ना, उसके बाद मैं चूँकि डेली भी करता हूँ, तो उसलिए मुझे अब जाके वो याद नहीं रहता है स्पेसिफिकली। और बहुत ज़्यादा हटके नहीं था, इसीलिए ऑब्वियसली मतलब मेरा पोर्शन अगर कहा जाए तो। राइट, हाँ ठीक है। समंदर किनारे से हम गंगा किनारे चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं, इलाहाबाद जहाँ आपकी पैदाइश हुई। बंगाली फैमिली के थे आप, पर आपका जन्म प्रयागराज में हुआ, जैसे कि आपने बताया। कैसे आपका अभिनय की तरफ रुझान हुआ? क्या घर में कोई परंपरा रही है? नहीं, चूंकि बंगाल के मतलब माताजी क्लासिकल सिंगर थी, बहन भी प्रयाग संगीत समिति में सीखती थी। हाँ, प्रभाकर थी, उनके साथी गिरिजेश भाई और कई लोग थे जो अलग अलग फील्ड में आज के डेट में। तो आर्ट एंड कल्चर का दुर्गा पूजा में कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर का श्यामा शापमोचन ऐसे करके गीति नाटक है, वो सब मम्मी और बहनों मिल के ऑर्गेनाइज करती थी। तो कभी थोड़ा सा गाता था उसमें, तो कभी छोटे छोटे होते ना बच्चों का वो करवाना परफॉर्मेंस और पीछे गाना चल रहा है, वैसे चलता था। वहीं पर दर्शन भाई करके एक हैं, उन्होंने कुछ नाटक वाटक भी करवाया स्टेज के लिए। ऐसे ऐसे करके जुड़ता गया, रंगमंच में आता गया। किस उम्र से आपने शुरू किया था अभिनय? 90 आई थिंक क्लास 8-9 की बात है, 8-9 से। हाँ, मतलब 13-14 साल की। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। तब से चलता गया और फिर आगे हम फिर करते ही गए। इलाहाबाद में अच्छा रंगमंच किया, बहुत अच्छा रंगमंच होता है वहाँ पर। बाल भवन बहुत अच्छा था। उग्रा आंटी मतलब माँ जैसी हैं हम लोगों की, अभी दिल्ली में ही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। और अजीत सर, ये सब लोग थिएटर के लोग थे जिन्होंने दिल्ली में भी रंगमंच किया। तो ये रंगमंच का बड़ा अच्छा। फिर एक वर्कशॉप हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कशॉप था। बीवी कारन साहब जो अभी नहीं रहे,
वो हासिल की शूटिंग चल रही थी, वो समय मुझे याद है। इरफान खान, हाँ तिग्मांशु हाँ, वो एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। जी। वो हासिल की शूटिंग चल रही है, तब तक मैं इलाहाबाद में सबसे अच्छे प्रेस्टिजियस रंगकन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एनएसडी से लोग आए, कारण साहब आए, कर्नाटका म्यूज़िक पे उनका बड़ा अच्छा हाथ है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स उनने एनएसडी के डायरेक्टर रहते समय निकाले हैं। तो उनका प्ले चल रहा है मृक्षकटिकम उत्सव, जिस पे फिल्म बनी है, शूद्रक का लिखा हुआ नाटक। तो वो चल रहा है क्लासिकल इंडियन उसमें, और मुझे मिला है शकार का रोल जो शशि कपूर साहब ने उसमें किया था। वो उसका विलेन ही अगर कहा जाए सबसे खतरनाक होता है, लेकिन पसंद वही आता है। तो वो किरदार मुझे करना, तो उससे पहले तक मैं पॉजिटिव रोल्स करता था वहाँ पर, और मेरा जो दोस्त था वो नेगेटिव करता था, वो फिर वो मुझे पॉजिटिव। तो उसने चारू दत्त किया, जो बाद में फिल्म में शेखर सुमन ने किया था। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, बड़ा अच्छा है। तो अब उसकी रिहर्सल चल रही, मेरे एकदम लास्ट में रिहर्सल है ये वो, और कुछ ऐसा होता है मैं गिर जाता हूँ, कोइंसिडेंटली मेरा नी फ्रैक्चर हो जाता है। 5 दिन बाद शो है। अच्छा हाँ, और उस बीच में फिर मैं उसमें पट्टी लगा के फिर भी लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, वो जाड़ के मैं कर रहा हूँ, और मेरा मन था कि अगर हासिल फिल्म की शूटिंग चल रही है, और आशुतोष राणा जी बड़े स्टार हुआ करते, इरफान भाई से बड़े स्टार थे वो। तब तो बिल्कुल हाँ, बेशक। तो मतलब उस वक्त जिमी शेर के लिए वो और कोई कुछ नहीं, आशुतोष राणा है तो सबसे बड़े। तो इरफान सर को लोग जानते थे, जो मेरे पिताजी भी जानते थे, बहुत अच्छे अच्छे डीडी पे टेली उसमें किया है ना, तो जानते थे लोग। तो हमारा मन था कि हम फिल्म करें, इलाहाबाद कहीं थी शुआ ये वो। तो एक दिन क्या, वो मेरा ही सीन चल रहा था टाइट स्पॉट पे, और पीछे ऐसे वो करण साहब उठ के बैठे थे। अचानक दरवाज़ा खुलता है ऑडिटोरियम के, अंधेरे में 5-6 लोग आगे पीछे खड़े होते हैं, और मेरा परफॉर्मेंस को वो डायरेक्ट कर रहे थे। मैं सोलो परफॉर्मेंस था उसमें, तो डायरेक्ट करते हुए बीच में वो रुके, तो पीछे से किसी ने उनके पैर छुए, तो उन्होंने वो चश्मा पहनते थे ऐसे, कौन, राणा, बैठ बैठ। अब ये बोला, फिर मैं हाँ करो, मैं कर रहा हूँ। और करते करते ना होता नहीं, कहीं और जब पॉज लेते ना, तो आप कन्फ्यूज देखते कौन राणा, ये क्या बोला। ठीक है ना, मैंने देखा आशुतोष राणा, फिर देखा और कोई, फिर अपना करके हाँ ठीक है कर, इसको ठीक करना, ये करना, वो करना, हाँ चलो। हाँ तुम लोग आए तो लाइट जलाओ। तो इरफान खान, आशुतोष राणा, तिग्मांशु धूलिया, शायद जिमी शेरगिल, ऐसे लोग थे, खड़े थे वो लोग, बैठे नहीं। कारण साहब के सामने वो बैठे नहीं, आशुतोष राणा नहीं बैठा, इरफान नहीं बैठा, तो बाकी कोई कौन बैठेगा, तीशू भाई भी नहीं बैठे। तो फिर वो जब खत्म हुआ, हाँ ठीक है बढ़िया, क्या तुम लोग क्या करने हैं, अच्छा फिल्म पिक्चर, अच्छा ठीक है जाओ, मेरा खाने का टाइम होगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो निकल गया। अब लड़के साहब इनको घेर लिए, सब घेरे हुए। तो मैंने आशुतोष राणा को बोला कि सर मेरा दोस्त है आपका भांजा, ऐसे कोई रिलेशन निकालता, आप मुझे इस पिक्चर में ले लो, मैं ये रोल छोड़ दूंगा। तो राणा जी ने बोला, मैंने बाद में अभी धड़क की थी ना, तब मैंने उनको सुनाया भी था कि आपको याद है एक लड़का ऐसा था, वो मैं हूँ। तो राणा जी ने, पागल है कि गुरु आदमी है ये, तो इनके साथ सीख ले, और उसके बाद फिर एनएसडी वगैरह जा, तो बहुत कुछ मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा 5 मिनट का, वो कोई फायदा नहीं, तैयारी करके आओ। तो इरफान भाई दूर खड़े थे, मैं देख रहा था, वो देख रहे थे बच्चों को ऐसे वैसा, क्योंकि उस वक्त पॉपुलर वो है ना, तो लड़कों को। तो ये तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैंने और सीरियसली परस्यू किया। वैसे तो वह 2001 में ही हुआ था, 2 साल और तगड़े से प्रिपेयर करके एनएसडी पहुंचा। फिर एनएसडी, हाँ एनएसडी का एग्ज़ाम दिया था और पहुंचा। अंकुर जी वगैरह लोग देख भी चुके थे। अच्छा हाँ, मेरे परफॉर्मेंस और भी जगह पर देख चुके थे। तो अंकुर जी उस वक्त डायरेक्टर थे सिलेक्शन कमेटी में, और फॉर्म भी मैंने वैसे ही भरा था कि मैंने फॉर्म कलकत्ता से भरा था। और मैंने जो होता है ना कि 3 लोगों के सर्टिफिकेट चाहिए एनएसडी में फॉर्म भरते समय, तो मैंने एक शातिलेखा हालदार जो थी, रुद्र प्रसाद सिंह गुप्ता जी की वाइफ, इलाहाबाद की थी लेकिन कलकत्ता में, नांदीकार उनका बहुत अच्छा होता। तो नांदीकार जब भी कलकत्ता में सेंटर पड़ेगा ना, तो रुद्र बाबू होंगे वहाँ पर बैठे, मतलब पैनल में होता है ना, जिस जगह पर होता है वहाँ का कोई एक सीनियर रंगमंच के आदमी को बैठाते हैं। तो रुद्र बाबू थे। अब रुद्र बाबू की वाइफ ने सिग्नेचर करके दिया था कि बेस्ट विशेष मैं इनको देता, तो उनका भी एक नाम था, और कारण साहब का नाम था। तो रुद्र, जैसे मैंने एग्जामिनेशन सेंटर मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर मैंने भरा कलकत्ता का। अच्छा, दिल्ली में मैं समझता हूँ क्या साइकी किस तरह के क्वेश्चन। फिर मैं फ्लाइट पकड़ के उधर गया, और वहाँ जाके तो रुद्र बाबू ने सभी पैनल के लोग पूछेंगे ना एक एक सवाल कुछ भी तरह का,
रुद्रबाबू ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दी कि मेरे वाइफ का इसमें सिग्नेचर वाला वो है, तो मैं तो सवाल पूछ नहीं सकता टेक्निकली, आप लोग पूछिए। तो उस तरह बहुत मतलब मुझे बड़ा मज़े से मैंने दिया था। राइट, एक स्ट्रैटेजी भी लगाई थी आपने? बिल्कुल स्ट्रैटेजी लगाई थी। मतलब सर क्या है कि दो तरह के काम होते हैं ना। जैसे एक होता है कि लड़का दिन भर पढ़ता है, पापा जब आते हैं तब नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई की है। एक तरह होता है कि वो पहले से थोड़ा सा पढ़ा और पापा जब आ रहे हैं तो लगातार पढ़ा ही जा रहा है, तो ये कितना पढ़ता है कि। तो वैसा था, पोस्टर भी बना रहा हूँ तो रोबिंदा आ रहे हैं तब जाके पैर में लाल रंग लगा के वो पोस्टर पे चिपका के सीसॉ टाइप से चलते हुए, अरे इतनी मेहनत क्या कर रहा है पोस्टर बनाने में, क्या है ऐसा कुछ, तो फोकस भी तो लाना है, वैसा टाइप का चीज़ें किया करते। बड़ा अच्छा वो रहा। रैगिंग सबसे माइंड ब्लोइंग रैगिंग रही, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो उसको रैगिंग शब्द बोल के बड़ा वो के उसको एक्चुअली बैलेंसिंग कहना चाहिए। अच्छा। कोई रिच घर से आया है, कोई सही में हो सकता है कि फादर उसके रिक्शा पुलर हों, कोई एकदम जैसे शेड्यूल ट्राइब्स, वो 2 सीट उनके लिए भी होती थी हमारे समय, तो वो ट्राइबल बेल्ट से आया तो उसको उतना अवेयरनेस ही नहीं है फीमेल से, इनसे, तो वो उसको ना एक थाली में कास्टिज्म और इन सब से ऊपर जाने के लिए साथ में खाना खाओ, एक दूसरे की हेल्प करो। मतलब आप अकेले ऐसा टास्क देंगे जो यू कांट, मतलब उसको फिनिश कि अकेले नहीं कर सकते, आपको दूसरे का सहारा देंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब बहुत इरिटेशन हुआ उस चीज़ से जो भी है। अब जो सेकेंड ईयर में पहुंचा ना, तो उन लोगों ने बताया कि अब वो लड़का वैसा है, वो ना थोड़ा सा वीक है यार, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक एक को लेके स्क्रूटनी करके, हमारे समय में हम लोग ने ऐसा किया था, ये बहुत वीक है यार, बहुत पिछले जगह से है, इसका जो मतलब अंडर डॉग चीज़ है, इसको उठाना पड़ेगा। वैसे वैसे करके नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, ज़िंदगी पैसे से वाली मैटर नहीं है, खुश रहने के तरीके हैं। वैसे करके ना इक्वलाइजेशन करना बहुत अच्छा रहा है, और वो थिएटर में अभिनय में भी हमारा काम आया है। इतनी देर अच्छा, रैगिंग जिन लड़कों का हो रहा है फर्स्ट ईयर का ना, उनको लगता है तो मुझे बहुत कम सोने दिया था, वो तो सो गए, लेकिन कल सुबह की स्ट्रेटेजी सीनियर बैठ के बना रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा, इसीलिए संबंध बने इतने अच्छे अच्छे सीनियरों से। कौन सी बैच थी आपकी वहाँ पे? कब से कब तक? 2003 में एंट्री ली थी, 2006 का पास आउट हूँ। और कौन साथी थे आपके वहाँ, सीनियर, जूनियर्स और बैचमेट्स? मेरा बैचमेट धीरेन्द्र द्विवेदी, राजेश अभी जो NSD रिपेटरी का चीफ है। अच्छा। राजेश सिंह, वो थिएटर ही किया उसने, यहाँ किया। धीरेन्द्र द्विवेदी ने बहुत सारे यहाँ पर मुंबई में एक्टिंग भी की, और बहुत अच्छा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है। अच्छा। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में चले गए। सीनियरों में इश्तियाक भाई, यहीं हम लोग साथ में रहते हैं, इश्तियाक, आरिफ खान, पंकज त्रिपाठी, पंकज भैया बहुत ही अच्छे पॉपुलर और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। फिर आते जाते रहते थे, जैसे कुमुद भाई, तो मतलब कुमुद भाई यहाँ, पीयूष भाई, पीयूष मिश्रा, स्वानंद भाई के साथ तो काफ़ी काम बाद में भी किया, वहाँ भी बहुत मिलना बहुत होता। यशपाल भाई बहुत आते थे, मुकेश तिवारी, ये सब लोग ऐसे थे कि जाकिर हुसैन, आदिल भाई, ठीक है ना, ये लोग कभी यहाँ पर बॉम्बे में शिफ्ट हो चुके बन, लेकिन वो ना छूटा नहीं था उनसे दिल्ली। तो जब भी आते थे एक ऐसा समा बनता था कि ये तो घर की बात है, अच्छा ठीक है अभी आप बॉम्बे में, पिछले वैसा टाइप का हो जाता था। तो बहुत ही प्यार मिला इन लोगों से, गाइडेंस हमेशा मिलती रही मुंबई आने के बाद भी, काम की जगह पर भी। विनीत भैया ने बहुत अच्छा, सबको अगर कहा जाए जितने भी लोग हमारे बैच के और आसपास के, गाइड किया। राइट। फिर मुंबई आए? हाँ, मुंबई आ गए। कैसे, कोई रोल ऑफर हुआ था या आना ही था? नहीं, आना ही था। 14 सितंबर को मैं आया था 2006। मैं देखा है सबको तारीख याद होती है। हाँ, वो याद होता है किस ट्रैवल मोड से आए हैं, वो पूरी जर्नी याद होती है। हाँ, वो याद होती है। नहीं, मुझे कोइंसिडेंटली मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ। लेकिन मुझे इंसिडेंट्स और ऐसी चीज़ें याद रहती। मुझे क्लास 1 हमारे समय में वैसा वो नहीं था, प्रेप केजी वैसा, मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ नहीं था। तो वो RSS का एक स्कूल का वो है ना, विंग है, सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, वही था, मतलब इलाहाबाद के एकदम किनारे, संगम के पास, संगम पापा मोह पुल के पास। तो फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो सर्विस क्वार्टर मिला हुआ था, तो वहाँ से जो पास स्कूल पढ़े तो वहाँ पर।
तो वहाँ पर हम पहला कक्षा 1 कहते थे, कक्षा 1 क्लास 1 हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू हुई थी। तो उसमें क्या लिख के मेरा एडमिशन हुआ वो मुझे याद है। अच्छा। हाँ, मेरे इधर एक भानु करके एक दोस्त था, वो भी मेरे मोहल्ले का, तो वो आया बैठा, तो बाजू वाले से कुछ पूछा विद्यालय लिखने को, उसने लिख दिया। मुझे डर लग गया, मैं थोड़ा हट्टा कट्टा था, मतलब एक्चुअली हट्टा कट्टा थे, मैं दुबला ही था लेकिन वो और दुबला था। तो मैंने उसको उठा के ऐसे कर दिया। उसको बोला कमल लिखने को, उसने कमल लिख दिया। फिर मुझे बोला घर लिखने को, घर लिखा। फिर मेरे घर पे आके सब लोगों ने क्लास लिया, घर को घर तो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, बहुत कुछ हुआ था, ड्रामा याद है मुझे। तो वहाँ से मुझे हर चीज़ याद है। वाह। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुनर, अच्छी याददाश्त का डायलॉग वगैरह याद करते हो काम आता है? हाँ, काम आता है, काम आता है, बिल्कुल काम आता है, और ज़रूरी भी है। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पॉज और वैसा ही शब्द वैसे ही, जैसे क्राइम पेट्रोल आप कभी करिए, तो क्राइम पेट्रोल में विदाउट इमोशन होके आपको सारे शब्द वैसे ही बोलने हैं। अच्छा। हाँ, कि फैक्ट्री के बाहर से वो जैसे निकला तो मैं वहाँ पहुँचा, तो फिर मैंने देखा कि सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर एक शीशा टूटा हुआ पड़ा था, ऐसे करके जो बोलते ना, वो वैसे ही बोलना है आपको। अच्छा। हाँ, तो वैसे कुछ लोग होते हैं, राजी हैं, राजकुमार संतोषी कमाल के डायरेक्टर, लेकिन उनके पंचेस उनका वो करके दिखाते हैं बाकायदा, और वैसे ही बोलना पड़ता है, वैसे नहीं बोलेंगे तो वो मज़ा नहीं मिलता है। अंदाज अपना अपना, ये वो कितनी कमाल कमाल की फिल्में की उन्होंने, तो सनी देओल की तो वो अपने आप में वो किसी और का भी मैं सुन रहा था ये, कि वो ना, आप ये देखिए कि शेखर कपूर सर, मासूम अपना, और बैंडिट क्वीन, अपना ये क्या मिस्टर इंडिया, राजी, घायल, घातक, दामिनी, पुकार, अंदाज अपना अपना, जख्म, अरे जख्म नहीं, अपना वो कौन सी थी, अजय देवगन सर की और अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म थी बड़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग, मतलब राजकुमार संतोषी संतोषी वाली, वो खाकी। खाकी, कमाल की, अलग अलग आपका खाकी और दामिनी बहुत अलग अलग। हाँ, बिल्कुल अलग है। तो वो अब तो वो लाहौर बना रहे हैं, अजब प्रेम की अजब प्रेम की गजब कहानी बनाई, लाहौर 1947 बना रहे हैं अब। अजब प्रेम की गजब कहानी तो बहुत ही मज़ेदार था उनका। तो कई सारे किरदार तो चॉप्ड आउट हो गए उसमें, बहुत सारे। हाँ, ओके। असरानी सर थे उसमें, अपने जगदीप वर्मा जी थे। अच्छा, ये सब जगदीप, हाँ जगदीप जी, हाँ फाइनल के कट में आ ही नहीं पाए। हाँ, नहीं, यहाँ पर फिल्म लंबी हो गई थी, और जो भी था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो, मतलब किरदार ही नहीं पता आप लोगों को उसमें। वो थे वो 5,000 रुपये प्रेम लेता है ना, कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी काम को, वो 5,000 रुपये में हम कर देंगे, ठीक है ना। तो जगदीप जी को नासा के साइंटिस्ट थे, वहाँ पर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है तो उनको निकाल देते हैं। तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने यहाँ इंडिया पे आकर मैं अपना खुद का खोलूँगा, और उसमें लिखा था सर्व नासा, ठीक है। तो वैसे था, मुझे एक आदमी मंगल में भेजना है, तो वो मंगल, ये वो, फिर लास्ट बहुत सारे चीज़ें इसमें था, लेकिन वो कमाल के हैं राइटर। राइट। तो मुंबई आए, शुरुआती महीना कैसे बीता? शुरुआती महीना ऐसे ही, मतलब दोस्त यार का, वही जो आपसे वही जानना चाह रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ भी, कैमरा के सामने चलिए हम बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, पैसे वैसे भी थे, घर से भी ठीक ठाक उसमें थे, दिक्कत नहीं थी। लेकिन कोइंसिडेंटली जिसके साथ रहना था उसका घर छूट गया था, लेकिन उसका एक सलून चलता था, एक मित्र था, हमको साथ में अंडरस्टैंडिंग इलाहाबाद से अच्छी थी। तो फिर वो 1 महीना जो सलून में रहना पड़ा, वो जब तक मेरे को पसंद नहीं आता। मुझे जो है यहाँ पर बॉम्बे में जो पंकज भी एक बात बोला करते थे कि फैक्ट्री के पास मजदूर रहते हैं, मालिक जो है दूर रहता है, तो अपन जो है अंधेरी से दूर रहेंगे, ठीक है ना। तो हम भी यही बोलते थे, भैया दूर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, यहाँ तो बहुत महंगा मिल रहा है, इतने बजट में हो नहीं सकता। तो हमारा बजट था 3,000 रुपीज़ उस वक्त था, 2006 में 3,000 रुपीज़ में 1 रूम किचन एक चाहिए। वहाँ पर महंगा था, तो और जो मिल रहा था वो बहुत छोटा, उसमें से हवादार ये नहीं। तो मैं ढूंढते ढूंढते 1 महीना लगा मुझे, लेकिन मैंने चारकोप में एक जगह निकाला, बड़ा अच्छा व्यू, 3,300 रुपये में, उसमें भी 3 लोग रहेंगे तो 1,100 करके एक का बनेगा। तो फिर वहाँ पंकज भैया देखने आ पाए, भैया एकता नगर में रहते थे उस वक्त, वो देखने उनको पसंद आया तो वो भी वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर तो पहला फ्लैट तो उन्होंने वहाँ लिया था, तो वहाँ से हम तो 1 महीना जो है ना हम लोग सलून में रहते थे, जब मैं ढूंढ रहा था और काम की जगह पर। तो सलून में मस्त रहते थे, लोग चले आते थे तो सफाई करता था एक बंदा जो था, चेयर हटाता था, वहीं अंडा करी पक रहा है, धुएं में घुटते घुटते वो
सुबह उठते थे वो एकदम पूरा एकदम क्या कहते फेशियल वेशियल सब बालों में स्पा स्पू करके फिर हम लोग निकलते थे, तो ऐसा लगता था कि 5 स्टार कहीं घर में रहते हैं। स्ट्रगल करते थे। पहला ब्रेक कौन सा था फिर पर्दे पर? अच्छा, पहला ब्रेक अगर कहा जाए तो अजब प्रेम की गजब कहानी। अजब प्रेम की गजब। कैसे मिला वो रोल? वो बम्बई में उस वक्त एक कल्चर था कि फोटोग्राफ्स आप खिंचवाइए अलग अलग लुक में, गेटअप में। कोई आदमी को मतलब ग्रूमिंग होती ना अभिनेता की, किस तरह से कौन किस तरह से कहाँ से आया है। तो किसी ने बोल दिया कि यार तुम कॉमेडी बहुत अच्छा करते, तुम कॉमेडियन हो। अच्छा। 2-3 लोगों ने बोल दिया। वो लड़का की उतनी अच्छी ग्रूमिंग नहीं हो पाई, वो तो वो कॉमेडी फेस बना के ही फोटो कुछ बन के जोकर बन के वैसे थे। तो ज़्यादातर ये नहीं अपन आर्ट वाले हैं तो एक अलग अलग तरह की फ़ोटो। फिर शुरू हुआ कॉम कार्ड, बहुत सारी फ़ोटो एक में वो रख के उसको इमेजेस एक साथ, अलग अलग तरह की फोटो, कोलाज टाइप का, उसको कॉम कार्ड बोला जाता था। कॉम कार्ड। हाँ, हमने कहा ये क्या यार कॉम कार्ड है, ये बनाओ, इसमें रोल मिल ही जाएगा। ऐसा तो वो हम लोग बांटा करते थे हर एक ऑफिस में, कास्टिंग ऑफिस में। और क्या था, ज़्यादातर बड़े बड़े राज जी के ऑफिस के बाहर एक वॉचमैन बैठा करते, तो वहाँ जाके हम दे दिए, ये फ़ोटो रख लीजिए। क्या बहुत पड़ा है भैया, हमने कहा रख लो, हमारी किस्मत, चलो रख देंगे, मिलने दो, नहीं मिलने नहीं देंगे। ये वो पैदल चलते हुए आए पसीने से, आदमी कहाँ जाएगा। वो तो गाड़ी उड़ी से आए तो हॉर्न बजाए तब तक आदमी घुस जाए, तो ऐसा तो था नहीं। या कोई अंदर का आदमी के साथ लिंक हो। तो वहाँ आशिक हुसैन हमारे सीनियर NSD के, वो शायद पंकज भैया के, वो नीरज भाई के शायद बैचमेट, नीरज सूद के बैचमेट, तो वो वहाँ पर असिस्टेंट थे उस वक्त। तो आज एक रोल के लिए 4 दोस्तों में से एक रोल के लिए कोई एक लड़के की कास्टिंग समझ में नहीं, बाकी तो अकुल राइटर के थ्रू आया था, और अब श्याम और ये वो एडवर्ड्स, मतलब अलग अलग जगह से आए थे। मेरे समय उन्होंने कहा कि जा ढूंढो यार, जल्दी आओ, कल तक चाहिए। तो उनके समय में कास्टिंग डायरेक्टर राज जी के यहाँ होता नहीं था। अच्छा। हाँ, तो बड़ा सा एक डाइनिंग टेबल था जहाँ एडीज खाना खाते थे। तो उनका निकालो यार, तो 2-3 कर्टन जो है ना बड़े वाले, उसको ऐसे उड़े लग गया। बहुत सारी फोटोज थी उसमें से, ऐसे ऐसे झाँटो, नहीं इतने एज का नहीं, इतने एज का नहीं, ये। फिर अचानक किसी ने देखा, अरे यार आशिक भाई ने, ये तो विशु है। अरे बहुत अच्छा एक्टर, कैसा है, बढ़िया। अरे NSD का है, अच्छा थिएटर किया है, हाँ NSD का है बे। तो ये सब ऐसे ऐसे बातें हुई। तो फिर मेरे को कॉल है, विशु तू इधर ना आ जाना, राज्य का है, बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ा रोल है, तू आ जा। तो मैंने कहा अच्छा रोल है ना दादा, फालतू नहीं करूँगा। अरे तू आ तो सही। तो फिल्मिस्तान यार, हाँ फिल्मिस्तान, ये कौन सा है, गोरेगांव। हाँ उसमें। तो वहाँ पर गए, मुझे याद है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आज अच्छा बहुत अच्छा काम करता है। हम 2 लोग को बुलाया गया था और 2 लोगों को एक स्पीच दिया गया। फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर रूम में हम लोग तैयार किए। उसके बाद हम लोग उसमें पहुँचे, वैनिटी में बुलाया गया। वैनिटी में राज जी बैठे हैं, इधर कैटरीना कैफ बैठी है, इधर रणवीर बैठा है, इधर बाकी दोस्त श्याम, मैं और ऐसे करके, और हम दोनों को बैठा दिया गया। बड़ा सा वैनिटी था। ओके हाँ यार बोलो यार, ज़रा डायलॉग बोलो, तुम्हारा और इनका है। तो रणवीर के साथ एक बार मैंने बोला, उसको याद था हमारा वाला वो। फिर उसने बोला, दोनों ने बोल लिया कि अच्छा ठीक है। अब राज जी ने, दोनों ने अच्छा किया, तो उसने भी बहुत अच्छा किया था। तो राज जी ने हाँ व्हाट टू से, ये देखो क्या है ना, इसका बड़ा ऑकवर्ड होता है ना किसी एक को, व्हाट टू से, देखो ये डिसीजन क्या है ना डायरेक्टर का होता है, बट ये सीन आरके के साथ है, तो आरके यू शुड टेक दैट डिसीजन। तो आरके अरे सर आप डायरेक्टर हो। तो नो तो कटरीना ने मस्ती में यस आरके यू शुड। तो आप फंस गए। हम दोनों बैठे हैं। अच्छा वो हम और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, पहले से दोस्त ही हैं। तो अब लेकिन ये होता ना, एक्टर्स, हर एक एक्टर चाहता है इतनी बड़ी फिल्म मुझे मिले। हाँ तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं, बुरा लगता है, लेकिन क्या करें उस वक्त 2 लोग एक नाव। तो भगवान से मना रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से। तो फिर कहे आप लोग एक काम करें, 2 मिनट बाहर रुके, हम लोग करते हैं। तो ठीक है। तो हम दोनों बाहर गए तो उधर चले गए कहीं सिगरेट चाय पिए। फिर फ़ोन आया कि आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर हम लोग अंदर आए। तो कहे कि, तो राजी ने बोला, मुझे बोला कि सुनो, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अच्छा, बट यू ना सुनो ना, तुम ना इस रोल में ना फिट हो नहीं रहे हो। कुछ चीज़ें क्या है ना, इसका लुक जो है, चबीनेस, ये तुम ना वो वैसा है, तो तुम्हारे लिए ना मैंने वो वाला जो है ना जाकिर भाई के साथ वाला, उसमें तुम्हारे लिए मैंने, क्योंकि तुम उसमें ज़्यादा फिट हो, ऐसे करके मतलब होता है कि उस वक्त कैसे हम वो करें।
तो मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। बट उसमें वो था, बाद में मुझे श्याम ने बताया कि नहीं, सब लोग को तुम्हारा अच्छा लगा था। थोड़ा सा वैसा था, बड़ा स्वीट सा वैसा टाइप का, हल्का सा भोंदूपन लाना चाहिए था, वह सब सारी चीज़ें करके निकल गया। उसके बाद फिर रेस्ट, बड़ा मज़ा आया, इंटरेस्टिंग शूट किया। फिर रिपीट भी हो या हाँ, उसके बाद उन्होंने उसमें ही उन्होंने राज जी ना हो के गया था ना, मैं बता रहा हूँ ना, कमीने फिल्म में मेरा नाम आता है, दिखता नहीं हूँ। बहरहाल कमीने भी साइमल्टेनियसली में कर रहा था विशाल सर की। तो उस बीच क्या ना, वो मुझे ले गए, पहले दिन शूट किया, उसके बाद 16 दिन तक मैं बैठा हूँ। अच्छा। हाँ, पैकेज में होता था उस वक्त, ऐसा मांग थोड़ी ना सकते थे। तो उसके अब कुछ दिन बाद जो है ना, मुझे आना था एक कमीने की शूट करने के लिए। तो मैं बार बार बोला था, सर आज करवा लेना एडी से और इससे आशिक भाई से। हाँ 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 हाँ। फिर एकदम लास्ट में उन्होंने, मेरी परसों की फ़्लाइट है यार, अब मैं जा रहा हूँ, क्या करूँ वहाँ से ऊटी से कोयम्बटूर से ये, तो कैसे क्या करें। फिर जाके पूछे, अच्छा ठीक है, चलो, अच्छा ठीक है, जाना नहीं तो आखिरी फ़्लाइट, उसके बाद फिर वो जाना ही पड़ेगा। वो तो रमेश तुरानी आ गए, भाई अब तो कर दीजिए, लड़का 16 दिन से बैठा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसको ऐसे कुछ मजनू बना के लिया, ये वो, उसमें भी गूफ अप हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो अब भी जो है मुझे सनसेट में चाहिए, ये मैजिक आ रही है और पीछे बहुत खूबसूरत सा आप वो फ्रेम देखोगे। तो उसने कहा 1 टेक ही जाएगा ये, इस 1 टेक के बाद जो है ना ये निकल जाएगा, तुम्हारा टाइम ये है, कर लो, तुम्हारा स्पीच है वो। उसमें मेरा ही परफॉर्मेंस था कि उसमें डायलॉग ये था कि तुमने उसको कैसे आई लव यू बोला। मैंने बोली नहीं, मैंने लिख के, मैं तो लिख के दिया। तो उसने कहा अच्छा उसको आता है हिंदी? कहा नहीं। तो तेरे को तमिल आती है क्या? वो तो तमिल है। कहा नहीं। तो तेरे को इंग्लिश आती? उसको आती नहीं। तो कहा लिख के क्या दिया है, तुम लेटर देते हैं तो खाली अरे फीलिंग्स में कुछ ज़रूरत नहीं है भाषा की उसकी। तो वही चीज़ बाद में हुआ था, वो फीलिंग्स जो लास्ट में होता है ना, फीलिंग्स, वो बहरहाल जो भी है। तो वो पूरा गिव एंड टेक था। रणबीर ऐसे बैठा है, कैमरा उसके एक बैक से, इधर से मास्टर जा रहा है मेरा, ये पूरा इधर सनसेट हो रहा है, एक टेक में करना है, और मेरी गाड़ी खड़ी है, निकलना है, और इधर आर के बदमाशी शुरू कर दी है। मतलब वो कैमरा ऑन हुआ, एक्शन। अब वो इस क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कैमरा ये है, इधर है, इस आंख को नहीं पकड़ पाएगा ना यार, इस आंख से आंख मारे, डायलॉग बोल रहा है, मेरे डायलॉग, मेरे इमोशनल डायलॉग है, वो अपना बढ़िया बोल दे, लेकिन वो मस्ती कर रहा था कि कट हो जाए, कि जैसे ही होगा तो फिर जा नहीं पाएगा, रुक जाएगा ये। तो ऐसे करके बहुत मस्ती से काम हुआ था। तो मुझे याद है उन्होंने ताली वाली भिजवा दी थी यार, बहुत बढ़िया ये वो 1 टेक लिख रहा है। राज जी के इसमें 1 टेक हो ही नहीं सकता। ओके, आप बड़े बड़े लोगों का सुनिएगा, पुकार फिल्म में उसमें उन्होंने बहुत टेक्स करने के बाद अनिल कपूर साहब जब परेशान हो गए थे, 2 दिन तक चला था शायद वो टेक। उसके बाद राज जी ने बोला था कि फॉर दिस सीक्वेंस यू विल गॉट नेशनल अवार्ड, और उनको मिला था पुकार फिल्म में। कमाल है, उन लोगों नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर। कमीने का क्या रहा, विशाल सर के साथ काम किया आपने? कमीने में अच्छा, वो मैं बड़ा अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट जो हमें सुनाया गया था, जो बताया गया था कि शाहिद कपूर बहुत प्यारे एक इंसान है, और उधर ये प्रियंका चोपड़ा का जो किरदार है वो गूंस के फैमिलीज से है, ये लड़की इनको बहुत पसंद करी। लेकिन फिल्म में सारे लोग कमीने ऐसा दिखाए गए थे। तो मैं दोस्त हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ तो उसके साथ वो प्रियंका को ले आती है, और मैं अपने साथ शाहिद को ले जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा रूम पार्टनर है। राइट। ऐसे से शुरू हुए। उसके बाद फिर हो गया, अब चूंकि हम दोनों मिल रहे तो वो दोनों मिल गए, उन लोग को प्यार हो गया, ये हो गया, और उस फिर बहुत सारा चीज़ था, रूम पार्टनर है, हम निकल रहे जा रहे हैं, वो सीक्वेंस थे, वो सब सीन चॉप्ड होने लगे। अच्छा। हाँ। ओके। तो अब फिर जिस भी कारण से हो, मुझे बड़ा बुरा लगा। एक तो सीन में करने जा रहा था, वो सीन वहाँ थोड़ी देर बाद, मतलब मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर सीन रिहर्सल कर चुके हैं, फिर नहीं हुआ। जो भी है मुझे नहीं मालूम, राइटर, डायरेक्टर या एक्टर ने खुद जिसने भी किया वो चॉप हो गया। तो वो जो मेजर सीन था ना वो चॉप हो गया। अब वो जो मेन सीक्वेंस जब चॉप हो जाता है ना, तो आप फिर इर्द गिर्द दिखते हो। तो मैं सिर्फ कोइंसिडेंट ऐसा था कि एक जगह है जिसमें मैं ताला बंद करके निकलना, तो इधर से प्रियंका और वो शाहिद आते हैं और मैं निकल जाता हूँ बीच में से। वो एक सीन था, वो था एक वॉक था, वो वही चीज़ प्रोमो में लगा था, यहाँ तक कि पोस्टर में भी वो दिखता था, और फिल्म में नहीं हूँ मैं। अरे तो मैंने एक दिन बहुत, मतलब मुझे गुस्सा आया था, जिसके भी चक्कर है। तो मेरे दोस्तों ने ना वो सुन लिया, उनको लगा कि अच्छा ये शाहिद से वो है, तो आरके को जाकर बता दिए थे। उस वक्त हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे। अच्छा। आरके साहब बड़े मस्त आदमी हो, उनको भी बता दिया, शाहिद को बता दिया। फिर अगले हम लोग एक
छोटे से एक सीक्वेंस के लिए मिल गए थे बदमाश कंपनी ने वहाँ पर। अरे भाई वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो सीन तो ठीक है। ये तो हुआ फिल्मों का सीन। फिर वेब सीरीज़ का एक अपना नया विश्व निर्माण हुआ है और वहाँ लोगों को पहचान भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और मतलब वो सब जो सिर्फ पहले सिनेमा इंडस्ट्री से ही हासिल हो रहा था वो कमोबेश वहाँ से हासिल हो रहा है। आपने काफ़ी वेब सीरीज़ की है, गुल्लक में भी आप थे, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो बहुत प्यारी सीरीज़ मानी गई और उसके बहुत प्रशंसक हैं। गुल्लक में सिर्फ एक चीज, केतन है ना, अपने केतन सिंह बड़े अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे वो मिमिक्री और इन सब भी चीज़ें करते हैं, स्टैंड अप वगैरह। तो केतन, तो केतन ने मुझे बोला कि मेरी माँ ने ना तुझे ढेर सारी गालियाँ दी है विशु भाई। मैंने कहा क्यों भाई? तो क्या उन्होंने गुल्लक देख रहे थे यार हम लोग, और मेरा रोल जो उसमें एक बड़े बाबू का है जो कि मतलब सरकारी नौकरी में मतलब कम से कम काम करना और सबसे ज़्यादा सरकारी तंत्रों के फायदे उठाना। रिश्वतखोर टाइप से नहीं बोल सकते, मतलब ये कि जैसे एलटीसी सबसे ज़्यादा भुनवा लेना। अच्छा, समझ रहे ना, मतलब 10 से 5 सारे लूप होल्स का हाँ वो है। रिश्वत का वो चीज़ वैसा नहीं दिखाया गया। हाँ, और यूनियन का वो करना ये तो उसमें वो था। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा उनसे, भाई यार ये तो स्क्रिप्ट में ग्लिच है कि अगर यूनियन जो है क्या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो यूनियन खड़ी हो रही, तो ये मैं तो इस चीज़ को एक हिसाब से सपोर्ट भी कर सकता हूँ ना। तो वो आदमी तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन जो ऐसा कुछ था कहानी। बहरहाल मैंने उनको, सामने वाले अपने सबॉर्डिनेट को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया ऐसे टाइप से, जो कि मेरे फैक्ट्स लाइन थे मेरे, कि देखिए आपने उस वक्त हमारा सपोर्ट नहीं किया, इस वक्त हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, सडनली करने से तो नहीं होगा, अभी तो आप सस्पेंड है, सस्पेंड होने के कई मायने होते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बोला, पोकर उसमें बोला, और मैंने कहा सॉरी आप जाइए। तो ऐसे ऐसे करके कुछ बहुत सिंपल है, आप देखिएगा। तो इतना मैंने जानबूझ के ना रियल बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था कि यार ये बहुत अच्छा जा सकता है, कि जमील भाई इतने अच्छे एक्टर, उनके साथ अच्छा अभिनय करने का मुझे मज़ा है, वो कर पाऊँ। तो जमील भाई ने कहा करना बाबा, बिल्कुल करते हैं हम लोग, पाल की खाल तक एकदम ओरिजिनल। तो वो इतना ज़्यादा कि फिर एक बार डायरेक्टर साहब ने बोला कि पलाश में थोड़ा सा ना इधर हल्का सा चाहिए, ऐसे टाइप का एक कमीनापन थोड़ा सा दिखाओ, नहीं तो मेरा हीरो नहीं लगेगा, पिटी होना पड़ेगा ना हीरो के ऊपर। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अपन ने वो किया। तो उसकी माँ ने जो है ना, केतन की माता जी ने वो देखा था, और उनके भी कोई रिलेटिव में ऐसा कुछ फादर उधर या कहीं कुछ थे ऐसे पोस्ट में थे कि उनके साथ घटा था। तो उन्होंने बोला ये एक्टर नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये वो वही आदमी, उसको बैठाया गया है, वही के आदमी को बोला गया ये है उतना कमीना है, इसके घर में ये हो, उसकी बीवी भाग जाए, पता नहीं क्या क्या सब। तो मैंने कहा अरे यार ये इससे बड़ा अवार्ड और रिकॉग्निशन क्या है, ना मुझे नाम से जानती है, ना कौन है, कुछ नहीं जानती। यही तो होती है, ये मुझे सबसे अच्छा पत्र है। हाँ, ये सबसे अच्छा। बिल्कुल बढ़िया। पंजाबी फिल्म भी की है आपने? हाँ, मित्रा दी चलिया टकनू, मैं नाम भूलना उनका, बड़े अच्छे वहाँ के फेमस। वहाँ कैसे लैंड हुआ पंजाब में? मेरे पता नहीं कहाँ से मेरे एक मित्र के यहाँ से फ़ोन आया कि पंजाब बेस्ड फिर पंजाबी फिल्म है, आपको चाह रहे हैं, और उसमें वो भी है जो श्रेया गुप्त नहीं कुछ गुप्तो करके वो है, सेन गुप्तो या समथिंग, वो एक्ट्रेस जो बंगाली है बेसिकली, एफटीआई के पास आउट, नहीं एफटीआई के पास आउट, बहुत सारे बहुत अच्छा काम उसमें थी, शेरदिल में पंकज भाई के अपोजिट, मैं नाम भूल जाता हूँ थोड़ा। हाँ, तो वो भी थी। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन माना कि बंगाली किरदार है जो पंजाब में सेटल्ड है। तो फिर मैंने उसमें भाषागत तरीके से ऐसे कि ना पंजाबी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, बंगला मिला के खिचड़ी का लैंग्वेज। तो उसमें पहले ह्यूमर नहीं था उस किरदार में, वो एकदम फ्लैट था, पोकर था। मैंने बोला हल्का सा एक ह्यूमर, मेरे पिताजी में भी एक ह्यूमर है, ठीक है ना, वो टॉन्टिंग करने की और वो इरिटेट करने की लोगों को, तो पापा ये ह्यूमर नहीं चलेगा, लेकिन वैसा टाइप का एक कुछ मज़ेदार करने का कोशिश किया था, उसमें अच्छा लगा था। राइट। अच्छा, मुंबई में जब हम लोग आते हैं, मैंने भी काफ़ी लोगों से यहाँ पता किया, तो अभिनय के साथ साथ उनका कुछ ना कुछ और चल रहा होता है। भले कुछ लोग उसको पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग होते ही मल्टी टैलेंटेड है। आप सिर्फ अभिनय पे फोकस है या कुछ और भी ट्राई किया है आपने? पहले सिर्फ अभिनय करता था मैं, तो थिएटर करूँगा, ये करूँगा, और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि एडीज का और इसका काम मिलता था। लेकिन मैंने फोकस किया होता नहीं। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं एक समय थिएटर कर रहा था स्वानंद भाई के साथ, और उस वक्त मेरी जो मतलब धर्मपत्नी है, उनकी शादी कहीं और तय हुई थी बचपन के साथी के साथ, मतलब जो भी है पिताजी ने।
तो उस वक्त एक वो प्रेशर था कि यार शादी भी नहीं हो पा रही है, उसकी शादी हुई जा रही है, काम नहीं है, ये नहीं। तो स्वानंद भाई मिले थे, मुझे देखे कि यार क्यों डिप्रेस बैठा है। मैंने कहा यार कुछ मत पूछो, जाने के मतलब पैसे भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी 200 रुपये ऐसा टाइप का था, थिएटर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, और जो भी काम मिले अपने इस फील्ड का उसको पकड़ लो और इतना बेहतर तरीके से करो। मुझे भी किसी ने बताया था, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, उनके भी जीवन में कुछ हादसा हुआ था एनएसडी से पास आउट होने के बाद। तो क्या मैं बहुत डिप्रेस था और मैंने यही किया, मुझे किसी ने बताया था कि अपने फील्ड में ही भले कुछ भी करो, इतना शिद्दत से करो कि उससे बेहतर और कोई ना कर सके। मतलब झाड़ू भी लगाने का काम मिला है ना अगर, तो झाड़ू लगाओ कि उससे अच्छे यूरोक्लीन का वो भी आगे ना कर जाए इतना साफ। तो क्या हो सकता है तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा होगा, तो डेडिकेशन तुम्हारा उस तरफ रहेगा, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन 5-6 नज़रें होंगी, उसमें से 2 काम दे। और हुआ वही। मैंने कास्टिंग असिस्टेंट किया, असिस्टेंट डायरेक्टर किया ऐड में, उसके बाद फिर ईपी किया, शेड्यूलर बना, हर तरह की चीज़। मतलब कई जगह पर कैमरा लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, वो जो होता है ना, वो कौन सा वो टेली शॉपिंग, इधर ये बिकता है, इधर जूस बेचने वाला ये वो, तो उन सब की जो उसका डायरेक्ट करना, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट भी किया। पहले असिस्टेंट था, फिर डायरेक्ट किया, फिर कोई जगह उससे तो छोटे छोटे बाइट्स लेने, तो उसको कैमरा जाके खुद जाके शूट करके, तो सब किया, सब किया। और उस सब का ये फायदा है कि शेड्यूलिंग का इतना फायदा हो गया मुझे कि मैंने धड़क और जंगली चक रसल, जिन्होंने द मास्क करके फिल्म बनाई है, विद्युत जामवाल वाली, उसमें ये हुआ कि एक डेट क्लैश हो गया था। मैंने सीधे जो है शशांक खेतान को पता नहीं कहाँ से नंबर लिखा के फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा डेट क्लैश हो रहा है ये वो। तो उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा चक रसल। कहा द ग्रेट चक रसल। मैंने कहा हाँ कहाँ है? मेरा बैंकॉक में है, चांग मई करके एक जगह, और आपका शूट है यहाँ, 1 दिन का गैप है बीच में। तो उन्होंने कहा नहीं प्रॉब्लम है यार, क्या है कि इधर रेलवे ट्रैक बुक है, रेलवे स्टेशन और ट्रैक, और उधर हाथी को वो आखिरी डे था, उसके बाद वो निकल जाएंगे थाईलैंड और कहीं चले जाएंगे, जापान, जहाँ इंजेक्शन उनका वैक्सीनेशन होना है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं उन्होंने कहा कि 1 दिन 24 घंटे काम कर पाओगे? उधर भी बोला 24 घंटे काम कर पाओगे? मैंने कहा डन। मैं बीच में मेरी फ़्लाइट की टाइम मैंने बुक किया कि वहाँ से पहली फ़्लाइट, फिर मैंने उदयपुर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से चांग मई, फिर गाड़ी, फिर बाइक से पहाड़ और कीचड़ के बीच में से होते हुए वहाँ सब सेटअप रेडी, विद्युत जामवाल खड़ा है, आग लगी पड़ी है, मास्टर में चाहिए था बस, और एक क्लोज, वो चिता जल रहा है, सब मैक अपने मकरंद देश पांडे, वो सब मास्टर हुआ। उसके बाद कहा आप चलो रिलैक्स। उसके बाद मैं 3 घंटे तक रेस्ट किया हूँ। तो शेड्यूलिंग का फ़ायदा वो मैंने किया है लोगों के फिल्मों में और इन सब में, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सीरियल बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ, मतलब एक्चुअली करके इतना फ्रेंडली कर देता है ना आपको कैमरा से कि अब आप टेक्निकल चीज़ में आप दिमाग नहीं लगाओगे, अब आप वो अभिनय का जो फाइन क्वालिटी सुर है ना, उस पर काम करना है, रूह पे काम करना है, वो बहुत ज़रूरी। वही सीख रहा हूँ अभी। मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे आपने पूछा ना कि आप इंटरव्यू लोगे, तो मुझे लगा मैंने ऐसा किया क्या लाइफ में जो आप मेरा इंटरव्यू लोगे। लेकिन लोग बाग जो मिलते हैं यहाँ कहीं जगह, मान लीजिए कुछ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग अलग अलग, एक IIT बॉम्बे से एक दिन फ़ोन आया, इश्तियाक भाई गए थे उधर, तो कई लोग एक फ़ैन बात कर रहे हैं, एमटेक फाइनल ईयर में है वो लड़का। तो उसने कहा कि सर आपने और इश्तियाक भाई, इन्होंने, आप लोगों ने मिलकर DD1 में एक शो किया था, बंटी बबली की मम्मी। मैं गांव में रहा करता था सर, मुझे सिर्फ इसकी छुट्टी मिलती थी और मुझे IIT निकालना था, मैं बाकी पढ़ता था, आपका वो सीरियल देखता था। अभी तक उसको याद है हमारे किरदारों के बारे में, बहुत बफूनेरी करते थे उसमें। तो हम लोग, रंजीत कपूर सर राइटर थे, सोचिए यार, जिन्होंने जाने भी दो यारो लिखी, वो लिखते थे। तो फिर गुरुशा कपूर, अन्नू कपूर, ये सब लोग, अच्छा काम में मज़ा आता है। थिएटर कंटिन्यू है अभी? कंटिन्यू चलता रहता है हम लोग का। हाँ, इश्तियाक भाई मुखातिब यहीं पर हम लोग करते रहते हैं। अभी थोड़ा सा का नाम है मुखातिब थिएटर ग्रुप है हमारा नाम। हाँ, और ओथेलो किया है, इश्तियाक भाई ने डायरेक्ट किया है, इन्हें देखा है कहीं किया है, और भी एक तो हमने मीडिया के ऊपर किया है। मतलब वो मीडिया के ही कुछ लोगों ने उसे अच्छा बोला और कुछ लोगों ने ख़राब बोला। मतलब जो दोस्त यार आए थे दिल्ली में हमारे सब मिलने के लिए, कहा कि नहीं ये तो बायस्ड हो तुम लोगों। तो वैसे मज़ेदार हम लोग ना आपस में इंटरेक्टिव, थोड़ा सा सोशली वो वाला भी करते हैं, हर तरह का करते हैं, बड़ा मज़ेदार है। तो कहाँ, या पृथ्वी थिएटर में होता है या और भी? नहीं, हम लोगों ने एक नया जगह ही डेवलप की। पृथ्वी हमारे लिए कॉस्ट से बाहर था। अच्छा। और हम लोग जब से शुरू किए तो मुंबई में आते, हम लोग किसी को कोई नहीं जानता था, मुझे नहीं जानता, इश्तियाक भाई, पंकज भाई, किसी को कोई नहीं जाने। तो उस वक्त पृथ्वी मिलता नहीं था, या तो आप किसी के यहाँ जाके छोटा सा भाला पकड़ कर, अब ये हम लोग तो ग्रुप बनाएंगे, NSD BNA के लोग होंगे,
तो फिर हम लोग ने अपना साठे कॉलेज में एक बंद ऑडिटोरियम था, हमने कहा कि इसको हम लोग सफाई कराते, इसको वो करेंगे। वहाँ से हमने शुरू किया, फिर मुकेश चावड़ा ने साथ में MCC आ गया, फिर खिड़कियाँ फेस्टिवल वहाँ से वो चला। अब तो खिड़कियाँ अभी भी चल रहा है। हम लोग बीच बीच में भारंगम और इधर उधर जाके शो करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, फिर भी करते हैं। वैसा है। अभी क्या नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप? अभी गिन्नी विट्स सनी 2 जो है वो करने जा रहा हूँ। अपना यहाँ देहरादून में चल रहा है उसकी शूटिंग, वो चल रहा है। बाकी आगे के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, वो कोई अक्टूबर में है तो कोई सीजन वाइज अलग अलग जगह। एक मेरा शो चलता रहता है NTV पे, वो किचन चलाने के लिए करते रहते हैं हम लोग। राइट। और किचन कोरियन किचन कोरियन किचन वही वाला चला हाँ, है मुझे ना? थोड़ा सा हाँ उसे हम नहीं, visit उसको इसलिए वो मज़ेदार है क्योंकि वहाँ ना राइटर डायरेक्टर ये सब अपने उसके हैं, और चैनल के लोग भी इतने फ्रेंडली हैं। हाँ ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से करिए, बस अनपार्लियामेंट्री चीज़ नहीं होगा, लेकिन मस्ती मजाक और जगह जगह की चीज़ें, हम लोग हर तरह का चीज़, हर त्यौहार को ह्यूमरसली मनाते हैं। और 2 दोस्त हैं, जो मोहल्ले के 2 दोस्त हैं, अपने उधर छोटी छोटी जगह होता है ना कि एक हाइडल का है, एक उधर का, वो लोग रोज बैठते हैं, चाय पीते हैं, सोडा पीते हैं, वैसा टाइप का, और खुद अपने डायलॉग्स जोड़ जाड़ के बढ़िया चलता है। नाइस। चलिए बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें और हमने इनसे जाना काफ़ी सारी चीज़ें, और आगे भी हम इनका करियर ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा M बोले तो। धन्यवाद।